नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेपराथन में। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2007 के जीके के पेपर को देखेंगे, उसके बाद में लॉ के पेपर को देखेंगे। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, मिल्किन ने, रदरफोर्ड ने या फैराडे ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट पर अपर रूप है कार्बन के, लेड के, जिंक के, टिन के? तो इसका सही आंसर है कार्बन के। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अग्नाशय में, तिल्ली में, उदर में? इसका भी आंसर है ऑप्शन ए, यकृत में। अगला क्वेश्चन, चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड। मृग मरीच का उदाहरण है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हृदय की जांच के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बीसीजी, ईसीजी, ईईजी, ईएमयू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईसीजी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह कहलाता है डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप, फाइल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिप। देश का पहला स्टेम सेल साइंस एवं रिजनरेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट स्थापित होने जा रहा है हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना या माउंट बेटन योजना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना। संसद के 2 अनुक्रमिक सत्रों में अंतर नहीं हो सकता, 4 मास से अधिक, 6 मास से अधिक, 1 वर्ष से अधिक, जो राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया गया हो? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह से अधिक। योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। संसद की कार्यवाही में बिना संसद के सदस्य हुए निम्नलिखित में से कौन भाग ले सकता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का महाधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है? ऑप्शन ए, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया गया हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है? ऑप्शन ए, महाजन, ऑप्शन बी, ऋणी, ऑप्शन सी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, ऑप्शन डी, राजकीय पेंशनर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋणी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है?
निर्यात से प्राप्ति की बचतें, अनिवासी भारतीयों की जमा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा दिया गया, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि आयातों में सर्वप्रमुख मद है, दालें, तिलहन, काजू, खाद्य तेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य तेल। अगला क्वेश्चन, ये हमारा सूची से है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमको सूचियों का मिलान करना है कि जो खाद्यान्न है उसमें अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका जौ का है रूस, मूंगफली का है भारत, चावल का है चीन, सोयाबीन का है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 2, 1, 4। अगला क्वेश्चन, ये भी सूची से संबंधित है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है बौद्ध तीर्थ स्थल और सूची 2 में दिया गया है जो बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं। तो इसमें ए का हो जाएगा हमारा 2, अर्थात गया है वो ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। उसके बाद में कुशीनगर में निर्वाण, लुम्बिनी में जन्म और सारनाथ में प्रथम उपदेश। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शैलोत्कीर्ण मंदिर है? बृहदीश्वर मंदिर तंजौर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, कैलाश मंदिर एलोरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैलाश मंदिर एलोरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वारकरी संप्रदाय के संत कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 या 2, 2 या 3, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत आगमन के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डी गामा, विलियम हॉकिंस। नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मार्को पोलो वेनिस निवासी इटाविसी यात्री था, जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया। यह 1292 से 93 ईस्वी में भारत आया। मोरक्को का निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा 1489 ईस्वी में भारत आया था। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली में ज्योतिष संबंधी एक वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, शाहजहां ने, भरतपुर के सूरजमल ने, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, मुगलों के शासनकाल में सबसे बड़ा पत्तन था? मसूलीपट्टन, सूरत, ढाका, हुगली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत। शारदा अधिनियम पारित हुआ था अंतरजातीय विवाह के लिए, विधवा विवाह के लिए, बाल विवाह पर रोक के लिए, कन्या शिशु हत्या पर रोक के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल विवाह के रोक के लिए। 1930 में शारदा अधिनियम द्वारा विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 14 और युवकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई। अगला क्वेश्चन, भारत की बेहतर सरकार के लिए रानी की घोषणा को
1858 में लॉर्ड कैनिंग ने जिस दरबार में सुनाया था वह हुआ था इलाहाबाद में, कलकत्ता में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात इलाहाबाद में, जिसका नाम बदल के अब प्रयागराज कर दिया गया है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अंग्रेजी दरबार लगाया गया और लॉर्ड कैनिंग ने ही यहीं पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था, जिसे भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मैडम ब्लाउटस्की का संबंध किससे था? प्रार्थना समाज से, आर्य समाज से, थियोसॉफिकल सोसाइटी से, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी से। थियोसॉफिकल सोसाइटी उन पश्चिमी देशों द्वारा आरंभ की गई थी जो भारतीय संस्कृति और विचारों से प्रभावित थे। 1875 में मैडम HP ब्लाउटस्की, एक जर्मन रूसी रक्त की महिला, ने इस सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी। अगला क्वेश्चन, भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था? फिरोज मेहता, RC दत्त, दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन का प्रारंभ, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालानुक्रम चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 1, 2, 3, 4 सही क्रम में है। मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, आत्माराम पांडुरंग, लोकमान्य तिलक, महादेव गोविंद रनाड़े। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन, नीचे स्थानों की सूची दी गई है, उन स्थानों को नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमको सही कूट दिए हुए हैं, जैसे पहले में बलिया, मेरठ, सतारा, तेलंगाना। इसके नीचे कूट नहीं प्रिंट हो पाए हैं, तो इसका सही क्रम है ऑप्शन डी, अर्थात 1 और 3। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम कब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का शीर्ष गीत बना? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान वंदे मातरम एक महत्वपूर्ण शीर्ष गीत बना। अगला क्वेश्चन, ये हमारा कथन और कारक से है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारत एक मानसूनी देश है, कारण इसका आर, उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है, ए और आर सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व 2001 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, या पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण की गई थी डूरेंट रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैकीनाटा रेखा द्वारा, रेडक्लिफ रेखा द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात रेडक्लिफ रेखा द्वारा। रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करती है। डूरेंट रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करती है।
मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य सीमा निर्धारण करती है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित देशों में कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। कौन राज्य सागरीय मछली के उत्पादन में अग्रणी है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगल। अगला क्वेश्चन, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, श्याम सागर में। इसका सही सा आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात कैरिबियन सागर में। भारत का सर्व महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र है? कुडुपा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, विंध्य तंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारवाड़ तंत्र। अगला क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? अरावली, हिमालय, सह्याद्री, विंध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरावली। अगला क्वेश्चन, अधिकतम लवणता पाई जाती है? श्याम सागर में, चीन सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात मृत सागर में। वर्ष 2009 से नाटो के 2 नए सदस्य होंगे? अल्बानिया तथा क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया तथा यूनान, बुल्गारिया तथा टर्की, रोमानिया तथा पोलैंड। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अर्थात अल्बानिया तथा क्रोएशिया। राजस्थान के किस जिले में मार्च 2008 में थल सेना ने अपना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ऑपरेशन ब्रेजन चैरियट्स संपन्न किया? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2008 में G20 का 34वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? ओकिनावा में, पेरिस में, टोक्यो में और टाइको में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात टाइको में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत रत्न 2008 दिया गया है भीमसेन जोशी को, बिस्मिल्लाह खां को, पंडित रविशंकर को या अमर्त्य सेन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भीमसेन जोशी को। अगला पुरस्कार, दादा साहब फाल्के 2007 पुरस्कार दिया गया था? BR चोपड़ा को, मृणाल सेन को, श्याम बेनेगल को, तपन सिंह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तपन सिंह को। अगला क्वेश्चन हमारा, बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता 100 मीटर राइफल शूटिंग में, 50 मीटर राइफल शूटिंग में, स्कीट शूटिंग में, टेप शूटिंग में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 मीटर राइफल शूटिंग में। अगला क्वेश्चन, जून 2008 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फिल्म समारोह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया अमिताभ बच्चन को, सौमित्र चटर्जी को, सैफ अली खान को, ऋतिक रोशन को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सौमित्र चटर्जी को। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2008 का विजेता था? कर्नाटक, पंजाब, सेना, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है पंजाब। तो साथियों, ये हमारा उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2007 के जीके के पेपर को हमने आज देखा है। अब हम लोग कल इसके विधि के पेपर को देखेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।